श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 82वां अध्याय। प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। 22 श्लोक तक पाठ हो चुका। माता कुंती ने वसुदेव जी को उलाहना दिया कि आप हमारी खोज खबर नहीं रखते। भाव तो यही है उनका। और वसुदेव जी ने कहा कि हम भयंकर परिस्थितियों से उलझ रहे थे, इसलिए सुध बुध खोई हुई थी, इसलिए आपकी खोज खबर नहीं ले पाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गंधारी, पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि, पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, धमको दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकेयी नरेश, युद्धामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाहलीक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। माने भगवान के स्वरूप को देख करके और उनकी रानियों को भगवान को देख के वो विस्मित हो गए। मैंने क्या कहते हैं, आश्चर्य, हैरान हो गए, हाँ, आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, आश्चर्यचकित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, फिर से सुन लें। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया
उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है। धन्य है आपका जीवन सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े-बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया। और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श पाते प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूं तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं। वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राम, यूं तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है। गृहस्थी के झंझट नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को ये बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ हम अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए
मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे। इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था, और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता आनंद जी के हृदय से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लग कर, बस एक ही मात्रा का फर्क पड़ गया तो समझ में नहीं आई बात। लग कर, मैं लगा कर पड़ गया हूं। नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था, वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था, उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है, वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक ना लगी।
ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहां तक कहूं, वे उस भाव को प्राप्त हो गई कि भगवान सुखदेव जी कह रहे, वो कह रहे कि कहां तक कहूं, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, योगियों का बहुत समर्थ है, पर जिस भाव से गोपियां तन्मय हो गई हैं, वो बहुत माने दृढ़ भाव है। हम्म, तन्मय हो जाना, वही रूप हो जाना। हम्म, हाँ, इतनी गंभीरता से वो सालों उनका एक स्मरण करती हुई राह देख रही थी और उनके हृदय में जो पीड़ा बनी थी, जिसका वो दर्शन करना चाहती थी, वो आज उनके सामने। तो कल्पना कर सकते हैं, वो तो तन्मयता वास्तव में स्तब्ध करने वाली है। और योगी लोग इसलिए देर लगती है, योगी लोग भी बहुत प्रयास उसमें करते हैं और बहुत लंबे समय बाद ये स्थिति प्राप्त होती। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं,
तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रत से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रु का विनाश करने में उलझ गए। हम्म। एक गोस्वामी जी एक है प्रार्थना में, जो राम जी की प्रार्थना है उसमें है, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। गोस्वामी जी ने कल्पना करी। कल्पना कैसी थी कि गोस्वामी जी पहले इतने अधिक कामी थे कि वो अपनी पत्नी को मिलने अपने ससुराल गए और बाढ़ आई थी, तो मुर्दे को ही लकड़ी समझ लिया, सांप को ही रस्सी समझ लिया और पीछे के रास्ते से सांप को पकड़कर हम्म, पीछे पीछे के रास्ते से जो अजगर जा रहा था उसी को रस्सी समझ लिया और वो उसके कमरे में पहुंच गए जहां उनकी पत्नी सोती थी, क्योंकि ससुराल तो जाते ही। तो गोस्वामी जी को अनुभव है उस उस तन्मयता का, स्त्री को प्रति जैसा भाव उन्होंने अपना देखा, उसके लिए ही उन्होंने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। और लोभी धन के लिए कुछ भी कर देता है, भले उसको कितना धन हो उसके पास, पर लोभ वाला धन को हाथ से छोड़ नहीं सकता। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। इसी तरह ही रघुनाथ जी मुझे आप प्रिय लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर गोपियों के काम भाव की तो मुझे नहीं लगता, परंतु भगवान चाहे तो हो सकता, परंतु भगवान के सामने कोई भी और टिक नहीं सकता, कोई और भाव टिक नहीं सकता, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी इक ठाम। जहां काम है वहां राम नहीं होते, जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता, और जहां सूर्य है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। रवि रजनी, रजनी मैंने रात, तो रवि मैंने सूर्य, रवि रजनी इक ठाम। तो उनको उच्च स्तर की जो परमात्मा के प्रति एक तीव्र मिलने की इच्छा, और भगवान ने कैसे रंग में डाल दिया, उनको स्त्री शरीर दे दिया। इन सब मुनि लोग हैं, स्त्री शरीर दे दिया ताकि वो बहुत तीव्र तीव्रता से अपना भाव परमात्मा से जोड़ पाए।
तो अभी इसमें तो पूरा नहीं लिख सकते ना, दूसरे पुराणों में बहुत कुछ वर्णन है। बस ये तो संक्षेप रूप में भगवान की लीलाओं का वर्णन है इसमें। तो योगी लोग उनके बराबरी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी कठिनता से वो पाते हैं इसे भाव को। कहते हैं योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत, जो गोपियों ने प्राप्त की। भगवान कहते हैं हम लोग शत्रुओं के विनाश करने में उलझ गए, बहुत दिन बीत गए। क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? ये पूछ लिया भगवान ने, तो ये तो रोने पिटने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि या तो भगवान जी ने छेड़ दिया उनको कि तुम स्मरण करती हो। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आगे उत्तर सुनिए। मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूं? अकृतज्ञ माने आपने तो, गोपियों ने तो एक पूर्ण भाव से भगवान को समर्पण किया है, और कृष्ण जो है, जिसे कहते कृतज्ञ व्यक्ति हो जाता है, किए हुए का जो एहसान भी नहीं मानता, उसका धन्यवाद भी नहीं करता, वो कृतज्ञ है। उसी तरह अकृतज्ञ, मैं अकृतज्ञ हूं, और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो। निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण हैं। सुन रहे हैं सभी? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण हैं। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं। वो तो उनको दिखा रहे मैं आपका प्रेमी हूं। सखियों, वह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। कि श्लोक, दूसरे श्लोक में अर्थ जो है, वहां पीछे वाले श्लोक, फिर उन्होंने भगवान का नाम क्यों लिया कृष्ण ने? मैं ही करने वाला हूं ऐसा नहीं बोला। प्यारी गोपियों, जैसे
घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं। वैसे जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित हैं। परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। फिर से 46वें श्लोक से थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्यारी गोपियों, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अंत और मध्य में, आदि, अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं। पांच तो महातत्व हैं। सभी पदार्थों में यही पांच महातत्व हैं। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूं। अब ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। यहाँ पे तत्व दृष्टि से भगवान जो है अपने स्वरूप को बता रहे हैं। क्योंकि भगवान ही गुरु, भगवान ही गुरु है। अब इसमें अब विचार कर लेंगे, जो हमारे गुरु हैं वो भगवान है या भगवान ही गुरु है। इस स्वतः आप लोग विचार करिए। क्योंकि सर्वत्र उपदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं। भागवत जी में बहुत सारे प्रसंगों में इसके ऊपर महापुरुषों से सुना हुआ जो है वही बता रहा। कहते मैं ही मैं हूं, सर्वत्र, बाहर, भीतर और अतिरिक्त कहीं और भी मैं ही मैं हूं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच भूत हो गए, यही स्थित है। और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है। परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूं। परंतु मैं इन दोनों से, जीव से भी मैं परे हूं, विनाशी सत्य हूं। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं।
तुम लोग ऐसा अनुभव करो। यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः।